चर्चा होगी, आज की मेरी डिबेट होगी। कट्टर ईमानदार कर रहे हैं क्या टिकटों का कारोबार? और मेरा दो टूक का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक का मेरा सवाल, जिसके इर्द गिर्द जिस चर्चा को बढ़ाऊंगा, वो सवाल आपके सामने। मेरा दो टूक का आज का सवाल सुन लीजिए। आज मेरा दो टूक का सवाल, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आखिर क्यों आम आदमी पार्टी पर बार बार लग रहे हैं टिकट बेचने के आरोप? जी हां, मेरा सवाल है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आखिर क्यों आम आदमी पार्टी पर बार बार लग रहे हैं टिकट बेचने के आरोप? यह मेरा सवाल है और उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 लोग जो है इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं, जो मेरे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं। अलावा मनोज नागपाल जुड़े हैं। मनोज नागपाल आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं। और जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मनोज जी, मैं फिर बता रहा हूं, मनोज जी ने आम आदमी पार्टी का हिस्सा ये भी रहे और इन्होंने शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि इनको लगा शराब घोटाले में बहुत कुछ गड़बड़ी हो रही है। और ये भी यही सोच कर गए थे कि आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है, देश बदलने, राजनीति बदलने। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी खुद घोटाले में फंसी हुई है, तो इन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी से अलग कर दिया। मनोज जी, आपको क्या ये सब चीजें सुनकर थोड़ा सदमा लगता है, झटका लगता है? बिल्कुल झटका नहीं लगता, बहुत बड़ा झटका लगता है। और शराब घोटाले में भी सबसे पहले इन पे इल्जाम लगाने वाला मैं था, आम आदमी पार्टी का ही सदस्य था। हर बार इनके ऊपर इल्जाम इन्हीं के लोग क्यों लगाते हैं? बड़ा सोचने वाली बात है। हो सकता है आपको कुछ मिला ना हो, आप कुछ उम्मीद कर रहे हो। वो उस समय तो चुनाव भी नहीं थे। हाँ। तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि चुनाव की टिकट मिली थी या नहीं मिली थी। अगस्त की बात है, मई की बात है शायद। तो मई से ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर शुरू से यही चल रहा है। मैं थोड़ा सा इस वाक्य को बताऊंगा कि जिस समय ये प्रकरण सामने आया, उस समय एसीबी ने पैसे भी रिकवर किए। 35 लाख में से 33 लाख रुपए एसीबी ने रिकवर करके सीज किए। आम आदमी पार्टी के समर्थक को मैं बताना चाहूंगा, मौके पे पैसा रिसीव हुआ है। अब कैसे डिफेंड करेंगे वो? मौके पे आम आदमी पार्टी के विधायक के महत्वपूर्ण साले और उनके बहुत ही खास पीए भी पकड़े गए हैं, मौके पे पकड़े गए हैं। उनको घर से नहीं उठाया गया, उनको मौके पे पकड़ा गया है। तो इस तरह का ये वाक्य है, इसको डिफेंड कैसे करेंगे? और हर बार इन्हीं के लोग क्यों इल्जाम लगाते हैं? क्योंकि नजदीक से ज्यादा आराम से दिख जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम तो आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए, लेकिन हमें क्या पता ये पार्टी इन ऑल द करप्शन होगी। आईएससी वो भी है, आईएससी है। जहां जहां करप्शन होगी वहां आम आदमी पार्टी होगी। मैं तो ये कहूंगा, जहां जहां घोटाला होगा वहां वहां आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला होगा। कांग्रेस के भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुके हैं, ये करप्शन के मामले में आगे निकल चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि टिकटों के मामले में टोकरी में टिकटें रख के सिर पे बेचेंगे, गली गली, टिकट ले लो, टिकट ले लो। और आप सोचिए, एक आदमी जमीन पे क्यों मेहनत करेगा? उसका रोल मॉडल मैं कैसे बनूंगा जो मेहनत कर रहा है, लोगों के काम करवा रहा है? क्योंकि मैं तो काम ही करवाता रहूंगा, कोई दूसरा आएगा, पैसे देके टिकट ले जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, जीत जाएगा या हार जाएगा और हमसे ज्यादा पॉपुलर नेता बन जाएगा। तो ये एक नए रोल मॉडल सेट कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, अभी ये तमाम चीजें आरोप है ना, ये सवाल है कि जब तक ये सब चीजें साबित नहीं होंगी तब तक हम कैसे मान लें कि भाई आम आदमी पार्टी करप्ट है, टिकटें बेचती है, टिकटों का कारोबार करती है? आपके सामने अशोक जी, मैंने बताया, मौके से पैसा भी रिकवर हुआ है और सीज भी हुआ है। वो पैसा एसीबी के पास सीज भी है। और जो आरोपी हैं, 3 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। अब जब उनसे पूछताछ होगी, अपने आप विधायकों के नाम भी खुल के सामने आएंगे और इनके डिप्टी सीएम और सीएम के नाम भी खुल के सामने आएंगे। मतलब अभी मेरे आपके मित्र ने बताया कि एक कमेटी बनती है और कमेटी के अंदर चर्चाएं होती हैं। ऐसी कौन सी इस कमेटी के पास रॉकेट साइंस है कि 4 घंटे पहले किसी दूसरी पार्टी के आए हुए लोगों को बुला करके बैठाया जाता है और टिकट भी दे दी जाती है। उसी 4 घंटे में आपने सर्वे भी करा लिया और ये भी पता कर लिया ये आदमी ईमानदार भी है और सब कुछ भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पीछे से बात चल रही होती है, पैसे का लेन देन हो जाता है। इनको टिकटें बेचनी है, इनको शराब के ठेके बेचने हैं, इनको डीटीसी बेचनी है, इनको और जेल के अंदर सुविधाएं बेचनी है। इनके सुकेश चंद्र को 50 करोड़ में राज्यसभा की टिकट देनी है और वो दिन दूर नहीं है जब इनको जनता भी बेचनी होगी। चलिए, बहरहाल ये आरोप है। अभी इनको इसमें जो आप कह रहे हैं कि पैसा मिला, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये भी है, बार बार हम बात कर रहे हैं
कि अभी जैसा डॉक्टर पीयूष जोशी ने कहा कमेटी बनती है, तो सवाल है कि कमेटी बनती है तो उसकी वो ये भी कहा गया था आम आदमी पार्टी बड़ा स्क्रीनिंग करके लोगों को टिकट देती है, लेकिन जो पार्टी स्क्रीनिंग करके टिकट देती है वो खुद अपने मंत्री को हटा देती है, कहती है कि हाँ भाई उसके ऊपर पैसा लेने का आरोप लग गया। पंजाब में ऐसा हम सब ने देखा। इन सब पर आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूँ। दो टूक में बने रहिए मेरे साथ। मनोज नागपाल जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मनोज नागपाल जी। जी, ये स्क्रीनिंग कमेटी में ना स्क्रीनिंग सिर्फ इसी चीज की होती है कि कौन कितने पैसे लगा सकता है। इनकी स्क्रीनिंग का ना जो क्राइटेरिया एकदम अलग से है, एकदम अलग से है। और बताता हूँ, ये कहते हैं कि आरोप लगने के बाद हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जितेंद्र तोमर का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। उस पे आरोप लगा तो उसकी पत्नी को विधायक बना दिया, उस पे आरोप लगेगा तो उसके बेटे को विधायक बना देंगे। इस तरह की इनके यहाँ सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा है। लेकिन पैसा आना चाहिए, टिकट बिकनी चाहिए, शराब बिकनी चाहिए, डीटीसी की बसों में घोटाला होना चाहिए, और वो जितना भी सब कुछ हो, जो इनके पीएसी के 5-7 लोग हैं वो ऊपर तक दे करके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्टी में बने रहने के लिए। ओके, ये पब्लिक है, सब जानती है। कई बार चीजें जो है वो देर से जानती है पब्लिक, कई बार जो है तुरंत जानती है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजनीति में जब आई थी आम आदमी पार्टी तो बड़े उम्मीदों के साथ आई थी। लेकिन अब सवाल यही है कि वो उम्मीदें क्या लोगों की टूट रही है, बिखर रही है, इसका फैसला वक्त करेगा। ये देश की जनता करेगी। जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां करेगी। लेकिन गुजरात में भी आम आदमी पार्टी लग रही है और वहां भी एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया है वो आम आदमी पार्टी ने। यहां तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहती है हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने एक कैंडिडेट के अगवा करने का आरोप लगा दिया है। उस पर भी आऊंगा मैं इस ब्रेक के बाद। आप आम आदमी पार्टी छोड़कर आए हैं, आपको भी लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जल्दी से 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये जिस उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है, इसको भी शायद इन्होंने स्क्रीनिंग करके ही चुना होगा। बिना स्क्रीनिंग के तो चुना नहीं होगा। तो क्या स्क्रीनिंग करते हैं ये अपने आप में आप देख ही रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, अंधेरा बहुत है, सूरज निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। हर हाल में मौसम बदलना चाहिए। जो बदलते हैं अपने चेहरे रोज नकाबों की तरह, अब जनाजा बड़े शान से उनका निकलना चाहिए। चलिए, आप किस तरह विचार कर रहे हैं जनता? बहरहाल ये आग क्या है तो वक्त आने पे पता चलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। तो दो टूक में हमने आज जो है इसी पर बात की और जैसा मैंने कहा वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन ये बात इतना तय है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है राजनीति बदलने आई थी, राजनीति में शुचिता लाने के दावा करके आई थी, राजनीति से करप्शन खत्म करने का दावा करके आई थी। लेकिन अगर खुद ही उस पर अब करप्शन के बार बार आरोप लगने लगते हैं तो फिर सवाल उठता है कि दरअसल ये क्या हो रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।